पिछली कहानी में हमने सुना कि जो केशव का भाई था छोटा वाला, वो पार्सल बॉक्स फेंक देता है और वहीं से केशव की कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन उन्हें कोई सुन नहीं पाता। अब अगले दिन श्वेता अपने फ्लैट पर होती है और श्वेता को ना पेंटिंग बनाने का बहुत शौक होता है। तो जैसे ही वो ऑफिस के काम से फ्री होती है, थोड़े बहुत ब्रशेस लेके वो अपनी जो भी उसके माइंड में आता है वो पेंट करने लग जाती है। अब श्वेता कुछ पेंट कर ही रही थी, इस बीच में श्वेता का फोन बजता है। अब श्वेता फोन उठाती है, उस साइड से केशव की बहन संध्या होती है। अब संध्या श्वेता से पूछती है कि श्वेता, क्या केशव वहाँ पर है? तो श्वेता बोलती है नहीं, केशव तो यहाँ नहीं आया, और इवन कल से मैं उसे कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा। और बड़ा अजीब सा है, मतलब पहली बार ऐसा कर रहा है, कभी उसने आज से पहले ऐसा नहीं किया। अगर कभी कुछ इमरजेंसी होती भी थी तो वो मुझे बता दिया करता था, लेकिन ऐसे कभी गायब नहीं होता था। तो संध्या ने बोला कि हाँ वही सेम चीज अब मैं भी सोच रही हूँ। कल जब हम आए थे फंक्शन से लौट के, तो वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, बहुत शांत था, कुछ खास बोला भी नहीं। हम भी थके हुए थे तो हमने कुछ ज्यादा बात भी नहीं की, हम लोग सो गए। लेकिन सुबह से वो घर पे है नहीं, मतलब बड़ा टेंशन सा हो रहा है। तो श्वेता ने कहा कि क्या पता कुछ हो ही बात, मे बी अब कुछ कहीं प्रॉब्लम में फंसा होगा या कुछ भी होगा। चलो मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से कॉल करने की, या उससे जब भी बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कह के इसने फोन काट दिया श्वेता ने। अब श्वेता ने फोन काट दिया। अब वापस से संध्या पेंटिंग करने लग गई और सोचने लग गई कि केशव कहाँ गया होगा, मतलब इसको बिना बताए तो कभी इसने कुछ ऐसा किया नहीं। और ये सब सोच के उसने एक और मैसेज भेजा केशव को, और ऐसे गुस्सा कर रही थी वो उस पे, तो गुस्से वाले मैसेज भेज रही थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, कुछ नहीं था। अब ऐसे ही मोबाइल हाथ में लेके सब कुछ सोच रही थी, तभी उसका जो डोरबेल है वो बजने की आवाज आई। अब श्वेता को लगा पक्का ये केशव ही होगा, और श्वेता ने फटाफट गेट खोला, और हाँ ये केशव ही था। केशव ऐसे ही हाथ में ऐसे फ्लावर लेके और मतलब चॉकलेट्स वगैरह लेके खड़ा था, और श्वेता से पूछने लग गया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? तो श्वेता ना गुस्से में थी, लेकिन वो बुके वुके लेके खड़ा था और ऐसे चॉकलेट्स, तो कहने लगी कि हाँ, मतलब मुस्कुराते हुए बोली। तो केशव अंदर आया, उसने गेट लॉक किया, जैसे उसने बुके वुके दिया उसने साइड में रखा। अब वो गुस्सा करने लगी उसके ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो, कल से ना कोई कॉल ना मैसेज ना कुछ भी, और तुम इतने टाइम से मैं वेट कर रही हूँ, कुछ तो बोलोगे, क्या हुआ है? कल से तुम कुछ भी बात नहीं करना चाहते, क्या हो गया है, कुछ बात है? तो केशव के फेस पे ना एक कनिंग स्माइल थी, जैसे मतलब ऐसे टेढ़ी स्माइल नहीं, तो वैसे स्माइल लेके बोलने लग गया नहीं कोई बात नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आया था। तो श्वेता ने कहा ये सरप्राइज कैसा हुआ, कम से कम मुझे बताते तो, कुछ तो मैसेज करते, कुछ बात तो करते, तुमने तो कोई बात ही नहीं की। मतलब ऐसे ही अपनी मतलब शिकायतें उसको बताने लगी ये वो। तो केशव ऐसे ही मतलब ऐसे बैठ के उसको बोलने लग गया आई एम सॉरी करके कि गलती हो गई मुझसे, अब अगली बार से नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बातें हुई। अब श्वेता भी ठीक है चलो, उसने बोला कोई बात नहीं, हो गया होगा, ठीक है कोई नहीं। अब श्वेता जैसे ही मतलब उसने बुके वुके रखा अपना, तो पेंटिंग वेंटिंग का जो उसने ब्रश फैलाया था, सोचा लाओ समेट के रख दूं, तो उसने मतलब अपना थोड़ा बहुत जो भी कैनवास वगैरह था साइड बैग में उठा के रखने लग गई और ऐसे ही कुछ देखने लगी। तभी इसने केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने लग गया कि तुम क्या अभी भी गुस्सा हो ना, तुमने मैंने सॉरी बोला फिर भी तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। तो श्वेता ने बोला नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बस मैं सोच रही हूँ कि तुम तो ऐसे कभी भी गायब हो सकते हो। तो केशव बोला अरे ऐसे कैसे कभी भी गायब हो जाऊंगा, लेकिन हाँ आप ठीक है, अब तुम सोच रही हो तो हो सकता है मैं गायब हो जाऊँ। ऐसी बातें करती रही उससे। तभी श्वेता को याद आया कि वो कॉल करेगी, उसने उसकी बहन को बोला था कि जब भी केशव आएगा तो श्वेता ने फोन उठाया अपना और संध्या को कॉल किया और बोलने लग गई कि दीदी केशव आ गए हैं, और कुछ भी मतलब अभी ठीक है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है, लेकिन और ठीक है, मैं बताऊंगी आपको अगर कुछ मतलब बात पता चलती है, ऐसा करके मतलब बोलने लगी, बातें करने लगी। तो संध्या ने बोला श्वेता से कि तुम ध्यान रखो, अब तुम्हारा ही है वो, कुछ टाइम में तुम लोगों की शादी होने वाली है, और बताओ तुम लोग ऐसे कर रहे हो, पता ही नहीं होता है कौन एक दूसरे को कौन कहाँ है। तो ऐसे ही वो मजाक करने लग गई। अब संध्या का फोन चालू ही था, तभी ना ऐसे ही डोरबेल बजने की आवाज आई फिर से। तो अब श्वेता को लगा इस टाइम कौन होगा, फिर से केशव तो आ ही गया। तो श्वेता ना धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगी गेट खोलने के लिए। तो जल्दबाजी में मतलब वो भागी जब, तो उसने फोन वहीं पे चालू रख दिया, मतलब उसकी बहन संध्या का फोन जो चल रहा था केशव की, वो वहीं ऑन रह गया, वो कट नहीं हुआ। तभी श्वेता गेट पे गई और देखा सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। तो जैसे श्वेता ने डिलीवरी बॉय को देखा, तो डिलीवरी बॉय श्वेता से कहने लग गया कि अरे मैडम ये आपका पार्सल था, ये आपको देना था। तो श्वेता ने बोला नहीं मैंने तो कुछ भी मंगाया ही नहीं है, तो ये पार्सल कहाँ से आया? तो बोला नहीं मैम आपका ही एड्रेस है और एकदम सही एड्रेस है, और आपने कुछ मंगाया होगा। तभी पीछे से केशव चलता हुआ आया, बोला कि श्वेता ले लो तुम्हारे लिए ये पार्सल। तो अब केशव ने बोला था तो श्वेता कैसे ही मना करती। तो श्वेता ने पार्सल लिया
और गेट बंद कर लिया, आराम से पार्सल का बॉक्स जो था वो वहीं पे सोफे पे रख दिया पास में रखे, और फोन चल रहा था, उसको याद नहीं था। तभी वो कुछ बालकनी में उसको आवाज आई है ना कुछ चीज गिरने की, तो वो उधर जाके देखने लग गई कि क्या हुआ है, अंदर तो कोई था भी नहीं। जब बालकनी साइड वो आगे गई तो उसको लगा जैसे कि उसके रूम से ना किसी के ऐसे चट चट हम अपनी उंगलियां चिटकाते ना, ऐसी हड्डियां कटकटाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपनी हड्डियां तोड़ मरोड़ रहा होगा। तो श्वेता मतलब धीरे धीरे रूम के साइड बढ़ने लग गई। अब जब रूम के साइड बढ़ रही थी और उसने गेट खोला तो क्या देखती है कि अंधेरे में केशव ने ऐसे बैठ के अपनी गर्दन पूरी रोटेट कर रखी है। मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब हमारा जो सर होता है वो हमारे हाथ के साइड होता है, वो उसका सर पूरा पीठ के साइड था, है ना। बहुत अजीब सा, मतलब कोई ऐसे उल्टा बैठा होगा, कोई गेट खोलते दिखेगा तो उसको तो बिल्कुल दौरा पड़ जाएगा, वैसी चीज। उसके ऊपर ये केशव ऐसे हाथ से, मतलब ऐसे हाथ पूरा अजीब से तोड़ मरोड़ रहा था अपने, उसके ऐसे मुंह से खून सा बह रहा था, बहुत अजीब लग रहा था देखने में। और श्वेता बहुत तेज चिल्लाने लग गई कि मतलब क्या हो रहा है ये सब, मतलब क्या केशव क्या कर रहे हो तुम, बोलने लगी। तभी वो कॉल संध्या ने काटा नहीं था, तो संध्या फोन पे चिल्लाती इधर से, क्या हुआ कि तुम ठीक तो हो श्वेता, क्या हुआ क्या हुआ। अब श्वेता तो फोन कहाँ है और ये श्वेता कहाँ है, उसको क्या ही पता फोन चल रहा है। श्वेता चिल्लाने लग गई कि केशव क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ये वो, और बड़ा डर रही थी, पास में भी नहीं जा रही थी। तभी केशव मतलब ऐसे उठ के आया, मुंडी मुंडी अपनी सीधी करते हुए, और उसको पार्सल बॉक्स के साइड ले जाने लग गया। कहने लग गया कि देखो तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है, तुमने देखा भी नहीं। तो श्वेता बहुत डर रही थी और कह रही थी तुम क्यों कर रहे हो ये सब, क्या चाहते हो मुझसे, तुम ये सब मत करो प्लीज, अब बस बहुत हो गया, हमारी कुछ महीनों में शादी होने वाली है और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है केशव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बोलने लग गई। लेकिन केशव तो शायद केशव था ही नहीं ना, तो ले गया उसको बॉक्स के पास में और जबरदस्ती उसके हाथ से वो बॉक्स खुलवाने लग गया। अब श्वेता जैसे ही बॉक्स खोल रही थी, अब वो बॉक्स खुलने की आवाज संध्या को सुनाई पड़ रही थी और केशव उसे जबरदस्ती मतलब बॉक्स खुलवा रहा था और श्वेता चिल्ला रही थी, सब सुनाई पड़ रहा था संध्या को। अब उतने में ही ना संध्या से बॉक्स खुल गया था। अब संध्या से बॉक्स आधा खुला, मतलब उसमें ही ना संध्या जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा के भागने लग गई कि एक रूम में जाके बंद कर लेगी अपने आप को। लेकिन तभी केशव क्या उसको पूरी ताकत से पकड़ के लेके आया वापस, और वापस से वो बॉक्स खुलवाने लग गया, उससे पूरा बॉक्स खुलवाया। अब जैसे ही संध्या ने वो बॉक्स खोला ना, सेम वही अजीब सी मतलब गंदे से बाल और अजीब सी शक्ल वाली कुछ चीज ना वहां से निकली, उसकी मतलब गर्दन आधी निकली और उसके हाथ लंबे वही कानून वाले हाथ बाहर निकल रहे थे, और उन हाथों ने श्वेता के ऐसे बाल ऐसे पकड़ के पता नहीं कैसे मतलब खींचना शुरू कर दिया अंदर। श्वेता दर्द से चिल्लाने लगी, उसका सर से पूरा ऐसे अंदर ऐसे कोई खींच रहा था बॉक्स के अंदर। श्वेता कितना भी चाह छटपटाती रहेगी, लेकिन उसको बॉक्स के अंदर किसी जो भी चीज थी, वो हाथ जिसके थे, उसने बॉक्स के अंदर खींच लिया था। और ये सब कॉल चलता रहा, संध्या सुन रही थी और संध्या चिल्लाती रही, श्वेता श्वेता तुम कहाँ हो, एक बार तो बोलो, श्वेता तुम अगर वहाँ पे ठीक हो तो बताओ मुझे, तुम क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या ये वो चिल्लाती रही। खैर लेकिन श्वेता वो पार्सल बॉक्स के अंदर जा चुकी थी। सो अब इस स्टोरी के अगले पार्ट में जानेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो अपना कमेंट करके बता सकते हो आप, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।